हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले मर्ज टू सॉर्टेड अरेज वाली प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमें करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम सीखने वाले हैं, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। उसके लिए ये मर्ज टू सॉर्टेड अरेज सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें दो अरेज दिए जाएंगे, दोनों ही सॉर्टेड अरेज होंगे, लेकिन हमें उन्हें सिंगल अरे में मर्ज कर कर आउटपुट करना है, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में। तो हम कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें एक एरे दिया है 1 2 5 6 7 एंड 9। अगर आप इसके एलिमेंट्स को देखें तो ये सॉर्टेड है। वहीं पर सेकेंड एरे है 1 2 3 एंड 10, ये भी सॉर्टेड है। और लेकिन जो इसका आउटपुट है वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में ही हमें प्रिंट करना है, दोनों को मर्ज करके। ठीक है, अभी हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इन एरेज को यहाँ पर लिख लेते हैं, इनके एलिमेंट्स को। तो हम लिखेंगे 1 2 5 6 7 एंड देन 9। और जो नेक्स्ट एरे है हमारा वो है 1 2 3 एंड देन 10। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व ऐसे करेंगे कि हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर्स चलाएंगे। एक तो होगा हमारा आई वाला पॉइंटर और एक होगा हमारा जे वाला पॉइंटर्स। आई वाले पॉइंटर को हम चलाएंगे एरे 1 के लिए, और जे वाले पॉइंटर को चलाएंगे हम एरे 2 के लिए। अब हम क्या देखेंगे, क्योंकि हमें इन्हें सॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज करना है, तो हम क्या देखेंगे कि अगर ए ऑफ आई, इस सेकेंड वाले अरे को हम बी मान लेते हैं। हम देखेंगे कि क्या ए ऑफ आई लेस देन है बी ऑफ जे से। अगर ए ऑफ आई लेस देन है बी ऑफ जे से, तो हम न्यू अरे में उसको ए ऑफ आई को पुश कर देंगे, अदरवाइज हम बी ऑफ जे को पुश कर देंगे। अब इस कंडीशन में क्या है कि ए ऑफ आई और बी ऑफ जे इक्वल है, मीन्स जो हमारी सेकेंड कंडीशन है, एल्स वाली कंडीशन है, वो ट्रू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम एक नया अरे बनाएंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस वन को पुश कर देंगे। कौन सा वाला वन, जो हमारे बी वाले अरे का है उससे। और जिस एरे के एलिमेंट को हम पुश करेंगे उसके पॉइंटर को हम आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हमने जे वाले बी वाले एलिमेंट को पुश किया है, मीन्स जे वाले इंडेक्स को पुश किया है, तो हम जे इंडेक्स को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। और जे वाला इंडेक्स अभी हमारा आ जाएगा 2 पर। जो आई वाला इंडेक्स है वो भी हमारा 1 पर ही रहेगा। अब हम फिर से चेक करेंगे क्या ए ऑफ आई इज लेस देन है बी ऑफ जे से। तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है ए ऑफ आई लेस देन बी ऑफ जे, वो ट्रू हो रही है। मीन्स हमारा जो वन है ये वाला ए वाले एरे का, इसको हम पुश कर देंगे हमारे नए एरे में। और फिर जिसको भी हमने पुश किया उसके पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। तो हम आई को आगे बढ़ा देंगे और आई आ जाएगा 2 पर। अब आई और जे को देखेंगे फिर से, तो हमारा जो सेकेंड वाली कंडीशन है एल्स वाली, वो ट्रू होगी क्योंकि यहाँ पे दोनों पे 2 2 है। तो हम बी वाले एलिमेंट को पुश कर देंगे हमारे एरे में, जो कि होगा 2। और जे को बढ़ा देंगे आगे, जे आ जाएगा हमारा 3 पर अब। और आई रहेगा अभी 2 पर ही। अब हम देखेंगे फिर से ए ऑफ आई और ए ऑफ जे में से छोटा कौन है। तो ए ऑफ आई छोटा है, तो हम ए ऑफ आई को फिर से एरे में पुश कर देंगे, और जिसको पुश करा उसे आगे बढ़ा देंगे। तो आई को हम बढ़ा देंगे 5 पर। अब हम देखेंगे ए ऑफ आई और बी ऑफ जे को फिर से। तो बी ऑफ जे जो है वो हमारा छोटा है, इसलिए हम बी ऑफ जे को पुश कर देंगे, जो कि होगा 3। और जे को हम बढ़ा देंगे आगे, जे आ जाएगा 10 पर, आई रहेगा 5 पर। अब यहाँ पर फिर से ए ऑफ आई और बी ऑफ जे देखेंगे। तो ए ऑफ आई छोटा है, इसीलिए हम 5 को पुश कर देंगे, और आई को बढ़ा देंगे आगे, आई आ जाएगा 6 पर। अब फिर से देखेंगे तो यहाँ पर 6 हमारा छोटा है, इसलिए 6 को पुश करेंगे, और आई को बढ़ा देंगे आगे, आई आ जाएगा 7 पर। फिर से आई हमारा छोटा है, इसलिए हम 7 को पुश कर देंगे। फिर से हम आई को आगे बढ़ाएंगे, तो आई हमारा 9 पर आ जाएगा, और आई को फिर से पुश कर देंगे। अब हमारा जो पहला वाला अरे है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके एलिमेंट्स सब खत्म हो चुके हैं। अब जो लास्ट में एलिमेंट्स बचे हैं, तो फॉर एग्जांपल अभी हमारा जे वाला जो पॉइंटर है वो भी खत्म नहीं हुआ है, मतलब वो लेस देन है बी वाली लेंथ से। ठीक है, बी वाले एरे की लेंथ से लेस है। तो हम जो भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं बी वाले एलिमेंट के, वो डायरेक्ट पुश कर देंगे इसके अंदर। अगर मान लीजिए यहाँ पे और भी एलिमेंट्स होते तो उन्हें भी डायरेक्टली इसमें पुश कर देते, और इस तरीके से जो हमारा एरे है नया, वो बन जाता सॉर्टेड ऑर्डर में। तो अब इसका थोड़ा सूडो कोड लिखते हैं और फिर देखते हैं कि हम इसे एक्चुअल कोड में कैसे लिखेंगे। तो देखिए, हमारे पास अभी दो तीन चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास एक तो एरे है, उसको मैं ए एरे मान लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड एरे है जिसको हम बोलते हैं बी वाला एरे। ठीक है, अब ए वाले एरे के लिए हम एक पॉइंटर चलाएंगे जो कि होगा आई, और बी वाले एरे के लिए एक और पॉइंटर चलाएंगे जो कि होगा जे। ठीक है, अब पहली बार में हम क्या करेंगे, हम चलाएंगे एक वाइल लूप, और वाइल लूप में हम लगाएंगे दो कंडीशन। पहली कंडीशन तो होगी कि अगर आई जब तक लेस देन है एरे जो हमारा ए डॉट लेंथ से, अगर हमारा आई लेस देन है एरे डॉट लेंथ से, एंड बी लेस देन है एरे डॉट लेंथ से, तो इन दोनों कंडीशंस में अगर एक भी ट्रू होगी तो हमारा वाइल लूप पॉज हो जाएगा, अदरवाइज वाइल लूप चलता रहेगा। अब जैसे कि अभी हमने कंडीशन, और हम आई को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे, आई को भी 0 पे असाइन कर देंगे, और जे को भी 0 पे असाइन कर देंगे, और हम बना लेंगे एक न्यू अरे। ठीक है, उसको हम खाली कर देंगे अभी फिलहाल के लिए, और इसमें हम पुश करते जाएंगे जैसे जैसे हमारी कंडीशंस ट्रू होती जाएगी। अब यहाँ पर हम एक लूप लगाएंगे, इफ़ जो हमारा ए ऑफ आई अगर लेस देन है बी ऑफ जे से, तो हम क्या करेंगे, न्यू अरे में पुश कर देंगे। ठीक है, और जो हमारा आई है उससे आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अदरवाइज हम बी वाले एलिमेंट को हमारे नए अरे में पुश कर देंगे, मतलब बी ऑफ
बी ऑफ जे को पुश कर देंगे हम नए वाले एलिमेंट में, न्यू में, और जे को कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है, तो अभी इतना हो गया। लेकिन बाद में क्या होता, अभी हमने देखा था जब हमने इसको ड्राई रन किया था, तो हमारा एक अरे कोई सा भी ऐसा बच जाएगा जिसके अंदर एलिमेंट्स बच जाएंगे नए अरे में जाने से। तो क्योंकि हम ट्रैक रख रहे हैं हमारे आई और जे का, तो अगर हमारा आई या जे जो भी छोटा होगा एरे की लेंथ से, उतनी बार हम एक नया लूप चलाएंगे और नए एरे में वो सारे एलिमेंट्स पुश कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास जे वाले एलिमेंट के अभी हमारे पास बी वाले एरे के एलिमेंट्स बच गए थे, तो हमने ट्रैक रखा था जे का, क्योंकि हम यहाँ पर जे को प्लस प्लस कर रहे हैं और जे हमारा एरे की लेंथ से छोटा था, इसलिए हमने जो भी एलिमेंट्स बचे थे वो नए एरे में डाल दिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक नया लूप चलाएंगे, फोर लूप। इसको हम चलाएंगे लेट लेफ्ट बोल देंगे इसको हम, और उसको हम आई से असाइन कर देंगे। और फिर हम देखेंगे कि लेफ्ट इज लेस देन एरे डॉट लेंथ से, मतलब ए ओ डॉट लेंथ होना चाहिए। और हम डायरेक्टली पुश कर देंगे हमारे एलिमेंट्स को, ए वाले एलिमेंट्स को, अगर वो बचे हैं तो। अगर वो नहीं बचेंगे तो हमारा आई एरे एरे की लेंथ से कम हो जाएगा। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी एरे की लेंथ कितनी है, 6 है, तो हमारा जो आई अगर 5 हो जाएगा तो ये वाला लूप चलेगा ही नहीं। फिर हम एक और लूप चलेंगे नेक्स्ट वाला, जिसको हम जे से स्टार्ट करेंगे। मतलब इसको हम लेफ्ट बोल सकते हैं, राइट बोल सकते हैं, जो भी है। राइट इक्वल्स टू जे से स्टार्ट करेंगे और राइट को हम चलाएंगे लेस देन बी डॉट लेंथ तक। ठीक है, अब अगर जे वाला जो हमारा पॉइंटर है, अगर वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होगा, मीन्स अगर वो यहीं पर है 3 पर ही, ठीक है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा और जो उसके एलिमेंट्स है वो हमारे नए एरे में हम पुश कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारे एरेज है वो मर्ज हो जाएंगे। तो आइए लिखते हैं हम इसके कोड को, चलते हैं हमारे वीएस कोड पर। तो हम आ चुके हैं हमारे वीएस कोड पर। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर 2 एरे दिए हुए हैं, एरे 1 एंड एरे 2। और अभी हम क्या करेंगे, हम कंसोल कर लेंगे। हमने एक नया फंक्शन बनाया है जिसमें हम जो हमारा पहला एरे है उसे लेफ्ट बोल रहे हैं और दूसरे वाले को राइट बोल रहे हैं। यहाँ पर हम एरे 1 पास करेंगे, यहाँ पर हम पास करेंगे एरे 1 को, और यहाँ पर हम पास करेंगे एरे 2 को। तो अभी क्या होगा, हमारा जो एरे 1 है वो लेफ्ट एरे बन जाएगा और एरे 2 होगा राइट एरे बन जाएगा। ठीक है, अब हमें इन दोनों एरेस को मर्ज कर आउटपुट करना है एक नया एरे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एरे बनाएंगे, उसको हम नाम देते हैं न्यू एरे, और उसको अभी हम खाली छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम इसमें पुश करेंगे ना एलिमेंट्स को। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर आई, उसको हम 0 असाइन कर देंगे, और एक और वेरिएबल बनाएंगे जे, उसको भी 0 असाइन कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे वाइल आई इज लेस देन लेफ्ट एरे डॉट लेंथ एंड जे इज लेस देन राइट एरे डॉट लेंथ। अगर इन दोनों कंडीशंस में से अगर एक भी ट्रू होगी तो हमारा वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट वाले लाइन में पहुंच जाएंगे हमारे कोड की। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा लेफ्ट एरे एट आई इज लेस देन है राइट एरे एट जे से, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो न्यू एरे है उसके अंदर पुश कर देंगे लेफ्ट एरे एट आई को, और हम आई को कर देंगे प्लस प्लस। एल्स हम इसी का उल्टा करेंगे, हम करेंगे न्यू एरे में पुश जो हमारा राइट एरे है उसके एलिमेंट्स को, तो हम करेंगे राइट एरे एट जे एंड हम कर देंगे जे को प्लस प्लस। अब ठीक है, अब हम चलाएंगे एक फोर लूप, क्योंकि हमें जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो भी नए एरे में डालने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक फोर लूप चलाएंगे, उसको हम कर सकते हैं फॉर लेफ्ट इक्वल्स टू से स्टार्ट कर देंगे, लेफ्ट को लेस देन करेंगे लेफ्ट एरे डॉट लेंथ तक, लेफ्ट को कर देंगे हम प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा न्यू एरे है उसके अंदर हम पुश कर देंगे लेफ्ट एरे एट लेफ्ट को, और फिर वापस से एक सेकेंड लूप चलाएंगे। अगर मान लीजिए सेकेंड वाले एरे के एलिमेंट्स बचे तो हम उसको चलाएंगे राइट इक्वल्स टू जे से, राइट इज लेस देन कर देंगे हम राइट एरे डॉट लेंथ तक, और राइट को हम कर देंगे प्लस प्लस। एंड देन हम न्यू एरे में पुश कर देंगे हमारे एलिमेंट्स को राइट वाले एरे के, राइट एरे एट राइट को हम पुश कर देंगे हमारे नए एरे में, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे जो हमने जो एक नया एरे बनाया है उसे। तो चलिए अब रन करते हैं इसके कोड को। हाँ, क्योंकि हमने ये हमारा एरे जो सॉर्टेड नहीं लिया था, इसको हम इनपुट को सॉर्टेड ले लेते हैं। तो देखिए, जो अभी हमें एक नया अरे मिला है वो सॉर्टेड ऑर्डर में मिल गया है, जिसमें 1 1 2 2 3 5 6 7 10। मैंने लास्ट में हमारा जो इनपुट है उसे चेंज किया था, क्योंकि जो हमारा पहले अरे था वो सॉर्टेड नहीं था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि वो सॉर्टेड एरे हो और जो सेकेंड हो वो भी सॉर्टेड हो। तो हमें जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है सॉर्टेड अरे, नया मर्ज्ड अरे, वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा मर्ज टू अरेज है वो काम करता है, और इस तरीके से हम दो सॉर्टेड अरेज को आपस में मर्ज कर सकते हैं एक नए अरे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।